सभी को मेरा सादर जय श्री। कैसे हैं आप सभी? आज आपके साथ जिस एक विशेष उपाय को लेकर जुड़ी हूँ। अप्रैल का महीना महापुरुषों के जन्म दिवस का महीना है। हम बात करते हैं पूर्णिमा की एक ऐसी तिथि के बारे में जिस तिथि पर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जाने माने एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ है जिन्हें सारी दुनिया पवन पुत्र हनुमान कहकर बुलाती है। एक ऐसा महापुरुष जिन्हें हम अंजन पुत्र भी कहते हैं, जिनका जन्म वन में हुआ। जैसे हम भक्तांबर स्तोत्र में आदिनाथ भगवान के साथ साथ मांगतुंग आचार्य जी को भी हम याद करते हैं। मुनि सूरतनाथ भगवान के काल में हनुमान जी का जन्म हुआ। सती अंजना के पुत्र हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। इन्हें हम पवन पुत्र भी कहते हैं, जिन्होंने अपने मान को सबके मान का हनन कर दिया। ऐसे हनुमान मांगी तुंगी से साधना करके राम हनु सुग्रीव सुडील गवे गवा के नील महलील, ऐसे जिन्होंने मांगी तुंगी के पर्वत पर साधना करके मोक्ष पद को प्राप्त किया, निर्वाण को प्राप्त किया। ऐसे हनुमान जी का जन्म दिवस 23 अप्रैल 2024। आइए हम बात करते हैं इस दिन हम ऐसे कौन से महा उपाय करें कि हमारे जीवन में सभी तरह की सुख शांति समृद्धि का वास हो। और साथ ही साथ पूर्णिमा का विशेष दिन है, तो इस दिन हमें सबसे पहले तो क्या करना है, हमें पूर्णिमा वाले दिन शाम को दिन छिपने के बाद एक पानी को कांच के गिलास में रख दें और उसके ऊपर कांच की प्लेट रख दें, या चांदी की भी हम रख सकते हैं। उसे हम पूरी रात पूर्णिमा की रोशनी में रखे रहेंगे। अगले दिन सुबह सूर्य उदय से पहले हमें अपने उस कंटेनर को, उस गिलास को उठाकर नीचे लेकर आ जाना है। उसके बाद हम उसे रखा रहने दे सकते हैं। नहाने धोने के पश्चात हम उसमें से थोड़ा सा पानी अपने घर का जो हमारा पूरा पानी का ड्रम होता है हम उसमें मिला सकते हैं, और बाकी पानी को हमें घर के चौखट पर, मेन दीवारों पर, सब पे हमें स्प्रिंकल कर देना है। अगर हमें पैसे से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्या है तो हमें घी का दीपक, देसी गाय का दीपक, मिट्टी के दीपक में, स्पेशली मिट्टी के दीपक में लेकर मंदिर जी में जलाना है। सुबह और शाम को हम पीपल के पेड़ के नीचे भी जलाएं तो अति उत्तम है, क्योंकि पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। अगर हम पीपल के पेड़ के नीचे उस दिन हम दिया जलाते हैं तो हमारी पैसों से संबंधित जितनी भी समस्या हैं वह सब हमारी ख़त्म हो जाती है जी। यह अगर हम उपाय उस दिन करते हैं तो हमें विशेष तौर पर इसमें लाभ मिलता है जी। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ, इसको उपाय को हम 23 अप्रैल को पानी वाला उपाय शाम को दिन छिपने के बाद छत पर हमें पानी रखना है जी। ज्योतिष का एक बहुत सुंदर और सरल सा उपाय जिसे हम में से कोई भी कर सकते हैं। अगर हमारा और कोई भी उपाय चल रहे हैं उसके साथ भी हम इन उपायों को कर सकते हैं। इनका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। अगर हमारे ऊपर कोई भी नेगेटिव ऑरा है तो अगर हम इस दिन उपाय करते हैं तो हमारा सारा ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। हमारे साथ के साथ चक्र इस दिन उपाय करने मात्र से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इस दिन हमें क्या करना है, हमें एक गुड़ की डली लेनी है, उस पर थोड़ी सी हल्दी लगानी है और गौ माता को खिला देनी है, क्योंकि मंगलवार का शुभ दिन है। इस दिन अगर हम गाय को गुड़ खिलाते हैं तो हमारे को खून से संबंधित समस्या, हमारे ऑपरेशन, बीमारी से संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो वह हमारी समस्या खत्म हो जाती है। अगर हम सनातन धर्म से संबंधित हैं, अगर जो मेरे सनातन भाई बहन मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, उस दिन हमें क्या करना है, हमें हनुमान जी के मंदिर जाना है और हनुमान जी की प्रतिमा पर, जहाँ उन्होंने अपने हाथ को ऊपर उठाया हुआ है, अपने हाथों से पर्वत को उठाया हुआ है, उस पर्वत का थोड़ा सा सिंदूर लेकर घर पर आ जाना है और अपने घर की मेन चौखट पर और अपने लॉकर में हमें उससे स्वास्तिक बना देना है। इससे हमारे घर में जितनी भी अगर मेन डोर से कोई संबंधित वास्तु दोष होगा, कोई समस्या होगी, तो हमारी वह भी खत्म हो जाएगी, हमारा ऑरा पॉजिटिव होगा और हमारे घर में लॉकर में पैसे में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। इस दिन अगर हम जैन धर्म से संबंधित है तो हमें वासु पूज्य भगवान का चालीसा करना चाहिए। वासु पूज्य भगवान के मंदिर में जाकर हमें, अगर हम हो सके तो 48 या अगर 108 दीपक हम जलाते हैं तो अति उत्तम है। अगर हम जैन धर्म से संबंधित हैं तो हमें वासु पूज्य भगवान के मंदिर में जाकर उनका अभिषेक भी करना चाहिए, उनका पाठ करना चाहिए,
और चालीसा भी करना चाहिए। अगर हम हनुमान जी के मंदिर में जाकर 108 चमेली के तेल के या सरसों के तेल के दीपक जलाते हैं तो अति उत्तम है। जी बिल्कुल, हमें इस दिन मंदिर जी में ध्वजा जरूर लगानी है। अगर हमें पढ़ाई में बहुत अच्छे अंक चाहिए, हम बहुत सफलता के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे को उसमें तरक्की नहीं मिल रही है, हमारे नंबर इतने नहीं आ रहे हैं जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम क्या करें? हम अगर छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। हम बच्चों के कमरे में एक मोर पंख लगा दें, उनकी पुस्तक में भी हम एक मोर पंख लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हम एक बांसुरी टांग दें, नॉर्थ ईस्ट में हम इस दिन एक बांसुरी टांग दें। साथ ही साथ में एक आपको जायफल का अति उत्तम उपाय बताती हूँ। आज के दिन जब हम घर में साधना करेंगे, जब हम कल के दिन, अगर हम पूर्णिमा वाले दिन घर में साधना करते हुए हम अपने घर में 5 जायफल ला के रख लें और उस दिन हम उन्हें मंत्रित कर लें। अगर हम किसी विशेष कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं, हम किसी मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है? हमें उस थोड़े एक जायफल को पीस के रख लेना है डिब्बी में, उसको थोड़ा सा स्प्रिंकल हम अपने शूज़ पर कर देंगे। जी बिल्कुल, तो जो हमारी विघ्न बाधा आएंगी वो हमारी ख़त्म हो जाएगी, जो नेगेटिविटी हमारे साथ होगी वे हमारी रिमूव हो जाएगी। साथ ही साथ हम 2 जायफल अपनी जेब में रख कर भी ले जा सकते हैं। इससे हमारे जो भी काम होंगे वह सब बहुत अच्छे से बनेंगे, उनमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। अगर इसमें हम 2 जायफल जेब में रख कर लेके जाएंगे तो हमारे किसी भी कार्य में कोई भी रुकावट नहीं आएगी।